Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Kim Squad. और मैंने सोचा कि एल्डोल और कैनेजारो की बातें हो ही गई हैं, तो थोड़ी सी क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन की भी बातें कर लें। नाम सुन के लगता है कि भैया टफ सा होगा, कुछ अलग गेम होगी, पर अलग गेम है नहीं। वही सब कहानी है जो एल्डोल में पड़ी थी, वही अल्फा हाइड्रोजन है। दिमाग थोड़ा सा और लगाना है और अब हम वो मैकेनिज्म इंट्यूटिवली खुद ही डायरेक्टली करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म करेंगे फिर क्यू वाई काइको का आंसर देंगे, क्योंकि एल्डोल और कैनेजारो कर चुके हैं। तो अब बहुत सारे क्यू वाई काइको का आंसर ना हम ड्यूरिंग द मैकेनिज्म कर सकते हैं। तो देखते हैं वैसा करके। बट बिफोर दैट प्लीज, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक करो, कमेंट करो कि पसंद आ रही है, और सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को प्लीज। और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो करवा लो ना, और लोगों से भी पढ़ा तो रही हूँ प्लीज। तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन की बात चालू करते हैं। यहां पे एस्टर से बीटा कीटो एस्टर बनता है। मतलब कोई एस्टर है, वॉटेवर यहाँ पे चेन लगी है, बीटा कीटो एस्टर का मतलब क्या है? एस्टर, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन, इस पे कीटोन है। ये होता है बीटा कीटो एस्टर। तो एस्टर से बीटा कीटो एस्टर बन रहा है। इतनी बात अपन लोग को पता है, राइट? आगे बात करते हैं, लेट्स गो। नेक्स्ट गेम ये है कि चल क्या रहा है। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, चलो ठीक है, मैकेनिज्म खुद सोचते हैं। ये जो स्पीशीज है OCH2CH3 माइनस, OET माइनस इज दिस, और Na प्लस। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, वही बात है, या तो वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह। उसको अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है तो वो अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बेस वाली दिखाएगा। पर हम ऐसे क्यों बात करें, हम न्यूक्लियोफाइल वाला भी खेल के देखेंगे। खेल के देखें, अगर हम न्यूक्लियोफाइल वाला गेम खेलेंगे, जो मैं थोड़ा साइड पे खेलने वाली हूँ, CH2C डबल बॉन्ड O OET, तो OET माइनस को एज अ न्यूक्लियोफाइल हमने एक्ट करवाया। हमने बोला चल भाई यहाँ अटैक कर, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उठ के ऑक्सीजन पे जाएंगे। खेल के देखते हैं ना। CH3 CH2 CO माइनस OET OET। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हमें पता है कि अगर एक कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो लीविंग ग्रुप जाने के चांसेस होते हैं वहां से। और यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या होगा? यहाँ पे लीविंग ग्रुप होगा ये वाला OET माइनस जो ऑलरेडी लगा था। अगर हम भेज भी दें तो इसी को भेजेंगे तो बनेगा क्या? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET। रिएक्टेंट ही तो मिल गया वापस से। तो हमने अगर उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करवाया भी तो उसने रिएक्टेंट दे दिया। हमने बोला अरे यार चलो कुछ और सोचते हैं। हमने बोला कुछ और सोचते हैं। अब वो कुछ और क्या है? बेस की तरह एक्ट करवाना। बेस की तरह करवा के देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन है तो बेस की तरह एक्ट कर लेगा, क्योंकि बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनता है अगर H प्लस उड़ा दो। तो देखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3 OET को मैं ऐसे लिख रही हूँ, और आने वाला अटैकिंग चीज भी OCH2 CH3 माइनस है। अल्फा हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि हम उसको उड़ाते हुए दिखा सके। हाँ जी, ये आएगा इसके अल्फा हाइड्रोजन को लेने, ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इस कार्बन को। तो क्या बनेगा? CH3 CH, एक H रह गया, इस पे माइनस C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3, और जो निकली चीज वो क्या थी? CH3 CH2 OH। ये निकला, बहुत ही बढ़िया। अब इसकी शक्ल ध्यान से देखो, क्या ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है? हाँ यार, ये रेजोनेंस से स्टेबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? CH3 CH डबल बॉन्ड C O माइनस OCH2 CH3, तो कुछ स्टेबलाइजेशन तो है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो था, ये अल्फा हाइड्रोजन था एसिडिक, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। हमें आगे बातें शुरू करते हैं। आगे बातें अगर हम इसमें देखें तो इसमें अब होगा क्या? जैसे एल्डोल में हो रहा था, ये अपने ही भाई या बहन को देखेगा और बोलेगा तेरे कार्बोनिल सेंटर पे तो भैया अब होने वाला है अटैक, राइट? इसके कार्बोनिल सेंटर पे अब होने वाला है अटैक। ये नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे जाएगी।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, देयर इज अ लीविंग ग्रुप प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूशन के चांसेस है। पर पहले मैं इतने स्टेप पे लेके आती हूँ। तो CH3 इसको लिख रही हूँ मैं CH2 C O पे माइनस OCH2CH3, ये था ऑलरेडी। और अटैक किसने किया? CH जिस पे एक CH3 लगाए, एक C डबल बॉन्ड O OCH2CH3 लगाए। नाउ सिंस देयर इज अ लीविंग ग्रुप प्रेजेंट, ये पाई बॉन्ड बनेगा, इसको निकाल दिया जाएगा। ये पाई बॉन्ड बनेगा, इसको निकाल दिया जाएगा। बनेगा क्या? बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये निकल चुका है। CH CH3 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3, राइट? दिस इज व्हाट वी विल गेट। देखिए एस्टर अल्फा बीटा बन गया, बीटा कीटो एस्टर। वी गॉट द बीटा कीटो एस्टर थिंग, वी डिड, राइट? इंपॉर्टेंट बात, ये सारे स्टेप्स ना रिवर्सिबल टाइप के, मतलब वही स्लो सा गेम है, रिवर्सिबली होता जाता है, ये रिवर्सिबली होता जाता है। इसमें इररिवर्सिबल स्टेप क्या होता है? जब ये जो ये वाला कार्बन है ना, इस पे एक और हाइड्रोजन दिख रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट आउट हो जाए, वो स्टेप आई थिंक OET माइनस मुझे लिखना चाहिए था, वो स्टेप इस रिएक्शन को इररिवर्सिबल बनाता है। तो ये बनेगा C माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O OET। तो मैम ये तो एक अनायन बन गई, फिर क्या करें? कोई बात नहीं यार, बन गई। इवेंचुअली वर्कअप करते तो है हम, इवेंचुअली उसको डाइल्यूट एसिड दे दो, डाइल्यूट H2SO4 वगैरह टाइप की चीजें डाल दो, तो वो हमारा प्रोडक्ट दे देगा। तो अगर हमें ये रिएक्शन कराना होता है ना अच्छे यील्ड में, मतलब अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है उसमें से, तो मैं ये करती हूँ कि मैं एक ऐसा एस्टर लेती हूँ जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है कम से कम। अगर उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये फाइनल स्टेप हो पाता है। तो ये जो फाइनल स्टेप है, क्योंकि फाइनल स्टेप में ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है ना, ये हो पाता है और रिएक्शन जो है वो अच्छी यील्ड की कंप्लीशन की टुवर्ड्स चले जाता है। तो देखो यहाँ पे एस्टर से बीटा कीटो एस्टर बना, मैकेनिज्म हमने खुद ही लिख दिया। हमें पता है OET माइनस जो है या OCH2CH3 माइनस जो है वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है या वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। हमने उसको पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कराने की कोशिश करी, हमने बोला चल करके देख लेते हैं, पर हमें वापस रिएक्टेंट मिल गया, तो हमने कहा ये तो नहीं चल रहा, बेस की तरह करवाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उड़वाते हैं। हमने अल्फा हाइड्रोजन उड़वाया, हमारे पास जो कार्बन आयन बना, हमने उस कार्बन आयन को दूसरे एस्टर पे अटैक कराया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई और हमें बीटा कीटो एस्टर मिल गया। अब एक और क्वेश्चन, मुझे कैसे पता था कि मैं NaOH नहीं ले सकती? NaOET क्यों? जब हम आइडोल कर रहे हैं तो हम डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं, जब हम कैनेजारो कर रहे हैं तो हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपने अलग चीज क्यों ली? अलग चीज यार मैंने इसलिए ली क्योंकि वही चीज तुक्कल साहब क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा? पर मैं रिएक्शन ऐसा कराऊंगी ना कि दुग्गल साहब वो बने जो मेरे फायदे के हों। मैंने OET माइनस स्पेसिफिकली इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे भी OET है, जो लीविंग ग्रुप होता वो सेम होता एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता भी तो मेरा लीविंग ग्रुप भी वही है, मेरा वापस रिएक्टेंट बनता जाता। तो इवेंचुअली रिएक्शन ड्राइव होता ही होता जहां पे अल्फा हाइड्रोजन उड़ता। अगर मैं OH माइनस लेती, एस्टर है, OH माइनस लेती, वो अटैक करके इसको उड़ाता और सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर होता, बेसिक मीडियम में एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाती, तो मेरे को मेरा प्रोडक्ट कैसे मिलता यार? इसीलिए आप हमेशा देखोगे कि जब भी क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन होगी ना, तो वो जो OR वाला पार्ट है ना, आप क्या लेते हो? R C डबल बॉन्ड O OR डैश, ये लेते हो। तो आपको वो जो भी एज अ बेस देगा ना, वो सेम होगा एज द लीविंग ग्रुप, ताकि अगर उसने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया भी तो भैया जो रिएक्टेंट था वही रहा, कुछ और प्रोडक्ट बनने ही नहीं लगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने लग गई। मान लो ये OET की जगह मैं OMe लेती, मतलब OCH3 लेती, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिलता, फिर वही सेपरेशन, फिर वही नाटक, तो वो चाहिए ही नहीं था लाइफ में।
तो मैंने ऐसी स्पीशीज को एज अ बेस लिया जिसके पास वही नेगेटिव चीज है, वही एल्कोक्साइड आयन है जो मुझे पता है लीविंग ग्रुप होने वाला है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई भी तो रिएक्टेंट ही मिलेगा वापस। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, बाकी तो क्लेजन एस्टर में है क्या, कर लिया हमने साथ में। ठीक है जी, अगली वीडियो में मिलती हूँ और किसी और नेम रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, प्यार दो। बाय।